पन्ना जी, जो अभी सुधेंद्र जी बोल रहे थे, उसने ना केवल राजनीति को शर्मसार करा है, पूरे देश को शर्मसार करा है। और मायावती जी का तो बयान ने तो सारी नारी जाति को शर्मसार कर दिया। आपने अगर देखा हो, दयाशंकर जी ने जैसे ही बयान दिया, उसके बाद उन्होंने माफी मांगी। टेलीविजन पे आके उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने कहा ये मेरी सम्मानीय नेता है और मैं माफी मांगता हूँ। उसके बाद पार्टी ने उनको निकाल दिया। ये तो हमारी प्रतिक्रिया थी। और मायावती जी की प्रतिक्रिया देखिए, एक 12 साल की बच्ची, एक 80 साल की बूढ़ी माँ, एक पत्नी के खिलाफ जो अभद्र बातें कही जाएं, उस बातों को ये दोहरा के ये कह रही है कि सही कहा गया। शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। अगर कोई लज्जा बात की हो, कोई महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बाकी हो मायावती जी में, तो वो माफी मांगती हैं, कहती है जो करा गलत हुआ, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। और उसको करने की जगह वो क्या कर रही है, उसको जस्टिफाई कर रही है, उसको वो सही ठहरा रही है। सुधेंद्र भदौरिया जी की भी बात आपने सुनी, उन्होंने भी इसे सही सामने आ गया। नहीं, अब सुधेंद्र जी की सुन लीजिए। सुधेंद्र भदौरिया जी कह रहे हैं हमारा समाज। अरे तुम्हारा किस बात का समाज? तुम कहां से ठेकेदार बन गए? तुम कहां से इनके प्रतिनिधि हो गए? भाजपा में सर्वाधिक यहाँ के सांसद, दलित सांसद भाजपा में, सर्वाधिक विधायक भाजपा में, सर्वाधिक कार्यकर्ता दलित भाजपा में, सर्वाधिक मंत्री जो है इस समाज के भाजपा में है। समाज का प्रतिनिधित्व कौन करता है? हम करते हैं या ये करते हैं? और देखिए क्या क्या बातें करते हैं। मायावती जी का तो वैमनस्य ये था कि वो कहती थी तिलक तराजू और तलवार, जूते मारो इनको चार। इस तरह की मानसिकता, इस तरह की विकृत सोच के महिला आज क्या बात कर रही है? ठीक है, वो कह रही है कि जो इनको कहा गया, महिलाओं को जो कहा गया वो सही कहा गया। और शर्म इस बात की आ रही है कि उसके बाद उसकी जो है उसको सही ठहराया जा रहा है। ये सुधेंद्र भदौरिया जी आके यहाँ पे बाबा साहब की बात करते हैं। अरे बाबा साहब को शर्मसार ना करो, काशीराम को शर्मसार ना करो, अपने स्तर तक ना गिराओ। वो लोग इतने गिरे हुए नहीं थे। मायावती जी ने तो गिरावट की, राजनीति की गिरावट की सीमाएं पार कर दी हैं। ठीक है, पीएल पुनिया साहब यहाँ पर हैं, उनके पास भी चलते हैं। हमारी पार्टी का पुनिया साहब, आपको क्या लगता है? राजू जी के पास चलते हैं। सुधांशु जी, आपको क्या लगता है कि अब क्यों नहीं रोका जाना चाहिए? सिर्फ बीएसपी ही क्यों, देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब में अभद्र टीका टिप्पणी करने वाले, विवादित बयान देने वाले लोग हैं। इन पर क्यों नहीं रोक लगाई जाती है? क्यों इंतजार किया जाता है वो इस तरीके की बातें बोले, उसके बाद कोई कार्रवाई की जाए? जैसे ही कोई गलत बात करता है या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, उस राजनीतिक संगठन की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। मेरा झगड़ा चोर से नहीं होता, मेरा झगड़ा चोर की मां से होता है, क्योंकि उस पर उत्तरदायित्व होता है कि वो बच्चे को संभालेगी। संगठन जो है, संगठन की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। भाजपा का की क्या प्रतिक्रिया थी? ऊपर से लेकर हर नेता ने उस बयान की निंदा करी और उनके खिलाफ कार्रवाई करी, उनको पार्टी से निकाला। अच्छा, उस व्यक्ति का देखिए, उस व्यक्ति ने फौरन अपनी गलती की माफी मांगी। ये कोई इस बात को जिक्र नहीं कर रहा, जो मैं बार बार ठोक के कहना चाहता हूं। दयाशंकर सिंह ने अगर गलती करी थी तो उसने फौरन माफी मांगी, अपनी गलती का एहसास करते हुए माफी मांगी। ठीक है, यहाँ क्या रहा, यहाँ उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो ये कोई कहने की बात नहीं। आप किसी के खिलाफ गाली थोड़ी सी मान्यता दिखाकर एक 12 साल की बच्ची के बारे में हम पूछ लेते हैं कि उसकी क्या तबीयत है। स्वाति, आप हमारे साथ हैं। एक मिनट स्वाति हमारे साथ बने हुई है। एक मिनट सुधांशु जी, एक मिनट। स्वाति जी, आपकी बेटी की फिलहाल क्या तबीयत है? पहले आप तो ये बताइए। एक मिनट पुनिया साहब, आपकी बेटी की तबीयत फिलहाल कैसी है? पुनिया साहब, एक मिनट सुन लीजिए। पुनिया जी, जल्दी से अपनी बात रखिए, क्लोजिंग कमेंट। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी में दयाशंकर सिंह जी ने जो बात कही है, भारतीय जनता पार्टी का अपना इतिहास है। चाहे उनके मिनिस्टर हो, चाहे उनके सांसद हो, एक से एक अभद्र टिप्पणियां करते रहे और उनको माफ किया जाता रहा, छोड़ा जाता रहा, इसलिए उत्साह बढ़ता है। समाजवादी पार्टी में नहीं है? वो पूरी तरह से आलोचना करता हूँ
भर्त्सना हमने तो करता हूँ कार्रवाई भारतीय करी। जनता पार्टी और दिग्विजय सिंह के खिलाफ आपने क्या कहा? यहाँ हर उस पार्टी की, हर उस व्यक्ति की भर्त्सना हो रही है जो इस तरीके की टीका टिप्पणी करता है। परिवार के माफी के साथ आप सभी को यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि 5 की पंचायत में वक्त बच चुका है। सुधांशु जी, पीएल पुनिया जी, असीम वकार जी और स्वाति सिंह जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। 5 की पंचायत में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 24। एक छोटे से ब्रेक के बाद विराट कोहली का टारगेट 300।